पहले सुना था कि गुरु मंत्र बिना पूजा पाठ सब बेकार है। महाराज जी, अभी गुरु मंत्र से पहले जो भी पूजा पाठ किया उसका क्या होगा? किसने कह दिया गुरु मंत्र के बिना पूजा पाठ बेकार? हर कर्म अपना फल देता है, फिर पूजा पाठ कैसे बेकार हो जाएगा? जिसने कहा गलत बात कही, ऐसा नहीं। हाँ, गुरु की कृपा के बिना मोक्ष प्राप्त होना या भगवत साक्षात्कार होना ये दुर्लभ है। पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब यहाँ पाप कर्म करो तो वो फल दे देता है, फिर तो पुण्य कर्म क्यों फल नहीं देगा? ये गलत बोला, जिसने भी तुम्हें बोला गलत बोला, ये सिद्धांत नहीं है। जब हम नाम जप करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान कृपा करके उसका फल ये दे देते हैं जो अपना मार्ग देते हैं। जैसे आप वृंदावन आए, संत समागम करे, ठाकुर जी के दर्शन करे, ये आपकी पूजा पाठ का फल है। भगवान ने कृपा करके फल दिया, अब इसका फल आगे और बढ़ेगा। तो कोई चीज ऐसा नहीं है कि वो आपका बेकार चला। जब पाप बेकार नहीं जाते हैं, वो भी हमें भुगताना पड़ता है, तो हमारा पुण्य कैसे चला जाएगा? ये तो बिल्कुल ही बेकार की बात है। कि घोड़े वाला अपने लड़के के साथ जा रहा था, तो खुद घोड़े में बैठा था, लड़का नीचे था। तो लोगों ने देखा, संसार के लोगों ने, हाँ यार कितना निर्दयी है, लड़के को पैदल चला रहा है, अपना ऊपर बैठा है। वो नीचे उतर गया। आगे चले तो संसार वाले बोले क्या जमाना आ गया है, नया लड़का घोड़े पे, बूढ़ा पैदल है। बोले आओ पिताजी बैठ जाओ। दोनों बैठ गए। तो कुछ लोग मिले, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों लदे हो। दोनों नीचे उतर गए। तो कुछ लोग बोले देखो कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, अब बताओ हमें उस संसार के अनुसार चल सकता है क्या? अपनी मस्ती में जैसा बने वैसा। समझ रहे? बड़ा मतलब संसार का विचित्र रूप है, ये राजी नहीं हो सकता, इसको राजी नहीं किया जा सकता, आप पक्का समझ लीजिए। त्रिलोचन जी के यहाँ नौकर बनकर सरकार गए थे। उनको एक सेवक की जरूरत थी कि कोई ऐसा सहयोगी मिले जो संतों की मन की बात जानकर वैसे ही रसोई बनावे और संतों को पवावे, क्योंकि उनका व्यापार भी था। तो भगवान स्वयं 16 वर्ष की अवस्था है, फटे पुराने कपड़े और दरवाजे के पास कहा मैं बहुत प्रवीण सेवक हूँ, मुझे कोई नौकरी में रख ले। त्रिलोचन जी निकले, देखा नई अवस्था। उन्होंने कहा आइए आइए, हमें तो जरूरत है, पर हमें अपनी सेवा के लिए नहीं जरूरत, हमें संतों की सेवा के लिए जरूरत। बोले वो तो बचपन से हमारा स्वभाव है संतों की सेवा करना। बोले आप क्या बना लेते हो? बोले जो चाहो बनवा लो, कढ़ी खीर पुआ पूरी सब। और हम जिसको देखते हैं उसके मन में जो चल रहा हो तो हम समझ जाते हैं, ये सेवा के प्रभाव से। मुझे में कोई सिद्धि नहीं, पर हम आपके संतों को देखेंगे, उनके मन में की रबड़ी तो हमको रबड़ी पाए। अरे बोले हमारी बात बन गई। भगवान नौकर बन करके रहे, किस लिए? क्योंकि संतों की सेवा में उन्होंने चित्त दिया।